मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। हमारे साथ में सम्मिलित हो जाइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरे प्रियो, एक बार ही आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, जिससे प्रतिदिन जो हम सुबह शाम वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुँचे और आप सब समय समय पर हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हो। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है नीति वचन का 17 अध्याय का 17वां वचन, और इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो आज का वचन है जो 17 अध्याय का 17 वचन है नीति वचन का। सच्चा मित्र सब समय में मित्रता निभाता है। सच्चा मित्र हर एक समय में वह मित्रता निभाता है। वह संकट काल में भाई बन जाता है और भाई का दर्जा निभाता है। मेरे भाइयों, मित्रों, मेरे साथियों, हम इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करेंगे और इसी वचन के द्वारा हम बात करेंगे। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं दूसरा राजा की किताब 20 अध्याय से देखते हैं। हम दूसरा राजा किताब से देखते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, उन्हीं दिनों में राजा हिजकिय्याह इतना बीमार पड़ गया। उन्हीं दिनों राजा हिजकिय्याह इतना बीमार पड़ गया कि वह मृत्यु के समीप पहुंच गया। इतना बीमार पड़ गया मेरे प्रियो कि वह मृत्यु के समीप पहुंच गया। तब नबी यशायाह बिन आमोत्य उसके पास आए। नबी यशायाह आमोत्य उसके पास में आए। उन्होंने मेरे प्रियो उन्होंने उनसे कहा, प्रभु कहता है कि मृत्यु से पहले अपने परिवार को समुचित व्यवस्था कर ले। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब उन्होंने उससे कहा कि प्रभु कहता है कि मृत्यु से पहले अपने परिवार की समुचित व्यवस्था कर ले। आए मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि निश्चय ही तेरी मृत्यु होगी। उसने कहा, तब उसने कहा कि निश्चय ही तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम बचेगा नहीं। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने क्या किया? कहा तुम्हारी निश्चय ही मृत्यु होगी और तू निश्चय ही नहीं बचेगा। हिजकिय्याह ने दीवार की ओर अपना मुख किया और प्रभु से यह प्रार्थना की। हिजकिय्याह ने दीवार की ओर अपना मुख किया और वह प्रभु से प्रार्थना की। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने प्रार्थना किया और कहा कि हे प्रभु, याद कर कि मैं सच्चाई और संपूर्ण हृदय से तेरे सम्मुख तेरे मार्ग पर चलता रहा। मैंने उन्हीं कार्यों को किया जो तेरी दृष्टि में उचित है। उसने कहा कि मैंने वही काम किया जो तुम्हारी दृष्टि में अच्छा था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यह कहकर हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। यह कहने के बाद मेरे प्रियो हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। अभी नबी यशायाह राजमहल के मध्यवर्ती आंगन से बाहर नहीं निकले थे। मेरे भाई और बहनों, अभी जो नबी यशायाह राजमहल के मध्यवर्ती आंगन से बाहर नहीं निकला था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसी समय उन्होंने प्रभु का यह वचन सुना। उसी समय उसने प्रभु का यह वचन सुना और लौट मेरे निजी लोगों के अगुए। उसने क्या कहा? लौट मेरे निजी लोगों के अगुए राजा हिजकिय्याह से यह कहा, तेरे पूर्व दाऊद का
प्रभु परमेश्वर यों कहता है, तुम्हारे पूर्व दाऊद का प्रभु परमेश्वर यों कहता है, मैंने तेरी प्रार्थनाएं सुनी हैं और तेरे आंसू देखे हैं। कहा, मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी है और मैंने तुम्हारे आंसू को देखा है। देख, मैं तुझे चंगा कर रहा हूँ, देख मैं तुझे स्वस्थ कर रहा हूँ, और तू तीसरे दिन मेरे भवन को जाएगा और मैं तेरी आयु को 15 वर्ष लंबी और कर रहा हूँ। आमीन। कहा कि तू मेरे भवन को जाएगा और मैं तेरी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा रहा हूँ। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कहा कि मैंने तुम्हारी उम्र बढ़ा दिया है। मैं अरीशिया के राजा के हाथ से तुझको और इस नगर को बचाऊंगा। कहा कि मैं अरीशिया के राजा से तुझको और इस नगर को बचाऊंगा। मैं अपने लिए, अपने सेवक दाऊद के कारण इस नगर की मैं रक्षा करूंगा। मैं तेरे कारण, अपने सेवक दाऊद के कारण और इस नगर की स्वयं रक्षा करूंगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, याशायाह ने हिजकिय्याह के सेवकों से कहा, अंजीर की बुटलिस लाओ। उसने कहा कि अंजीर की बुटलिस लाओ, और वे ले आए। उन्होंने बुटलिस को फोड़े पर लगाया और हिजकिय्याह उसी समय स्वस्थ हो गया। जो हिजकिय्याह बीमार पड़ा, उसके शरीर में फोड़े निकले और उन्होंने कहा, पुटलिस को मंगाया, और फोड़े पर जैसे पुटलिस को लगाया, हिजकिय्याह तुरंत स्वस्थ हो गया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हिजकिय्याह ने याशायाह से पूछा, प्रभु मुझे स्वस्थ करेगा? हिजकिय्याह ने राजा याशायाह से पूछा कि प्रभु मुझे, कहा हिजकिय्याह ने याशायाह से पूछा, प्रभु मुझे स्वस्थ करेगा और मैं तीसरे दिन प्रभु के भवन में जा सकूंगा, और इस बात का क्या चिन्ह है? आमीन। याशायाह ने बताया, जो वचन प्रभु ने आपको दिया है, याशायाह ने बताया, प्रभु ने जो वचन आपको दिया है उसको पूरा करेगा। जो वचन प्रभु ने आपको दिया है, और वह वचन, मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उस वचन को प्रभु आज पूरा करेगा। आमीन। और जिसने कहा, उसने आपको यह चिन्ह दिया है, बताओ क्या छाया 10 और अंश आगे जाएगी? क्या छाया 10 अंश और आगे जाएगी अथवा 10 अंश पीछे जाएगी? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे प्रेमियों, हिजकिय्याह ने उत्तर दिया, छाया के लिए 10 अंश आगे बढ़ना सरल है। छाया के लिए 10 अंश आगे बढ़ना सरल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि छाया 10 अंश पीछे जाए। आमीन। नबी याशायाह ने प्रभु को पुकारा, और प्रभु ने राजा आहाज को धूप चढ़ी छाया की धूप, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, राजा आहाब ने धूप की घड़ी की छाया को, जो 10 अंश बढ़ चुकी थी, उसके पीछे की ओर लौटा दिया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आज परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको भी बचाना चाहता है। जिस प्रकार फोड़े की बीमारी से हो गई थी, फोड़ा हो गया था, हिजकिय्याह बीमार हो गया था, और जिस प्रकार हिजकिय्याह को परमेश्वर ने स्वस्थ किया, उसके फोड़े को स्वस्थ किया, और उसी प्रकार परमेश्वर आज आपको स्वस्थ करेगा और बचाएगा। जिस प्रकार हिजकिय्याह की उम्र को परमेश्वर ने बढ़ाया था, उसी प्रकार जिस प्रकार हिजकिय्याह की उम्र 15 वर्ष बढ़ाया था, उसी प्रकार मेरे प्रियो, उसी प्रकार 15 वर्ष की जगह 50 वर्ष आपकी भी उम्र बढ़ेगी। आमीन। आइए, मैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ। आज भोर के समय फिर मैं आपके चरणों में आ रहा हूँ।
मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, कितने लोग आज सुबह की भोर कोई लाल माँ को नहीं देख पाए, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग आईसीयू में भर्ती हैं, कितने लोग ऑक्सीजन में भर्ती हैं, कितने लोग अस्पताल में बेड पर पड़े हुए हैं। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। आपने हमको बचाया, हमारे पत्नी बच्चों को बचाया, और पत्नी बच्चों को स्वस्थ किया, हमको स्वस्थ किया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, कितने लोग सो गए, मुझे पूरी आशा है कि हमारे साथ में जितने लोग जुड़े हैं सब लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जितने लोग हमारे साथ में प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उन सब पर प्रभु आपकी आशीष से बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई की आशीष उनके जीवन बोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम से इसी समय वो लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता जिनके इस समय बुखार है, मलेरिया बुखार है, टाइफाइड बुखार है, डेंगू बुखार है, अगर हमारी आवाज़ उनके कान तक पहुंचती है तो यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी सारी बुखार की बीमारी चली जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सीने में दर्द है, सीने में इन्फेक्शन है, हमेशा दर्द बना रहता है, उनके सीने को तेरे लहू से धो करके यीशु मसीह के नाम से चंगाई बोलता हूँ। उनके सारी दर्द पीड़ा को तेरे क्रूस पर देता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता जिनके पेट में भारीपन है, पेट में फूला खट्टी मिट्टी डकार आती है, उनके पेट को तेरे लहू से धोता हूँ। उनके लीवर को तेरे लहू से धोता हूँ। जो खट्टी मिट्टी डकार आना यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए, और यीशु मसीह के नाम से इसी समय वो लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करे, तेरे नाम की बड़ाई करें। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, तू दया का धनी है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, नाथों का नाथ है। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके बहनों के बच्चेदानी को तेरे लहू धोता हूँ, और भाइयों के लीवर को तेरे लहू धोता हूँ, और बहनों के लीवर को भी तेरे हाथ में देता हूँ, बहनों के बच्चेदानी को भी तेरे हाथ में देता हूँ। इनके जिनके लीवर में इंफेक्शन है या बच्चेदानी में इंफेक्शन है, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से, तेरे लहू से मैं धोता हूँ उनके लीवर को, और उन बहनों के बच्चेदानी को तेरे लहू से धोता हूँ, और उनके लीवर से और बच्चेदानी से हर एक बीमारी को, हर एक इन्फेक्शन को चंगा करता हूँ, और यीशु मसीह के नाम से इसी समय चंगे हो जाए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, एक बहन हमारे साथ में जुड़ी हुई है जो कि शिवानी नामक नाम की है, और जो कि वो शिवानी नामक की नाम की एक बहन है जो हमारे साथ में जुड़ी हुई है, जो कि शंकरगढ़ की क्षेत्र के जमुना पार इलाहाबाद शंकरगढ़ क्षेत्र की रहने वाली है। शिवानी है, उसके बच्चे दाने में इंफेक्शन हो गया। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उस बहन को तेरे लहू से ढांकता हूँ, उस बहन के बच्चेदानी को तेरे लहू से धोता हूँ, और यीशु मसीह तेरी आशीष को बोलता हूँ। शिवानी यीशु के नाम से इसी समय चंगी हो जाए, और जो बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, जो भी समस्या है, जो भी दर्द है, जो भी परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से आज दूर हो जाए और लोग चंगी हो जाए। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। एक बहन और हमारे साथ में जुड़ गई है, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। वो बहन कौशाम्बी जिला की है, और कौशाम्बी जिला के उसके भी बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, और बच्चेदानी के इन्फेक्शन के कारण उसे पानी की शिकायत हो रही है। परमेश्वर पिता, मैं उसके भी बच्चेदानी में तेसु तेरे लहू से धो करके, और जो भी बीमारी है उसे चंगाई की आशीष बोलता हूँ, और वो स्वस्थ हो जाए और चंगी हो जाए, तेरे नाम की महिमा करें। मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, बदन में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है, सारे बदन के दर्द को निकालता हूँ, सारे जोड़ जोड़ के दर्द निकालता हूँ, गठिया बाई बताश के दर्द को निकालता हूँ, और यीशु के नाम से चंगा करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता, जिनके पास में संतान नहीं है, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ, जिनको उनके बांझपन के कलंक को धोता हूँ, और यीशु के नाम चंगे हो जाए। जो छात्र छात्राएँ हैं, नौकरी के लिए परीक्षा देते हैं, उनके फार्म को तेरे लहू धोता हूँ, और उन भाई और बहनों के को आपकी आशीष बोलता हूँ। उन्हें सरकारी जॉब
और सरकारी नौकरी देकर के आशीषित करें। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में दुकान है, व्यापार है, बिजनेस है, उन सब पर प्रभु मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उनकी हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरत पूरा हो। अगर वो बीमार हो तो यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। दर्द पीड़ा में है तो यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। शैतान ग्रसित हैं तो यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।